श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमुदिनी बेन पंजवाणी के लिखे हुए ग्रंथ सद्गुरुदेव की सन्निधि के यह भाग दूसरे का अब ऑडियो सुन रहे हैं आप। इसमें फिर एक बार सद्विचार और सदाचार का एक प्रकरण और जोड़ दिया है। यह भाग तीसरे से है। यहां पुष्ट 4 काष्ठ मौन के बाद जो गुरुदेव ने कहा दर्शन और मिलन के दौरान, वही अब मैं पढ़ रहा हूं। दर्शन और मिलन। प्रभु बिलो की हर्षे पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। कल दिन भर और रात भर में यहां पहुंचे हुए अगणित भक्तों के अति विशाल समूह ने उत्कट अनुराग से प्रार्थना, स्वाध्याय और अखंड संकीर्तन करते हुए दिन रात का भेद ही मिटा दिया है। ऐसे अजब उल्लास भरी उद्वेलित लहरों से अलोलित और उत्कंठित एवं अतिशय प्रमुदित और अद्भुत वातावरण में आज सुबह 7 बजे श्री गुरुदेव समष्टि सभा में पधारे। तब हजारों हजारों कंठों से श्री गुरुदेव की जय के गगन भेदी प्रसन्न घोषों से वायुमंडल भी मुखरित हो उठा है। मंच के सामने प्रथम पंक्ति में पूज्य ओम स्वामी जी, पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज तथा चित्रकूट आदि के कई संत महात्माएं विराजमान हैं। हम जहां बैठे हैं वहां से श्री गुरुदेव का दर्शन खूब अच्छी तरह से हो रहा है। मंच ही इस प्रकार का और इतना अधिक ऊंचा बनाया गया है कि चाहे इतनी दूर से भी सभी को श्री गुरुदेव का दर्शन बिल्कुल बाधा रहित हो रहा है। सुंदर सजाए हुए आसन पर विराजमान श्री गुरुदेव को कईयों ने फूल मालाएं पहनाई है। श्री गुरुदेव का आज का दर्शन अत्यंत विरल है। इतना भव्य और दिव्य है, साथ ही साथ ज्ञान, वैराग्य, करुणा आदि ऐश्वर्य का साक्षात दर्शन है। ज्ञानम वैराग्य मैश्वर्यम यशः श्री स्वमुदाहृतम षड्गुणैश्वर्य युक्तश्च भगवान श्री गुरु प्रिय। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी, स्वप्रसन्नता वाले और 6 गुणों युक्त ऐश्वर्य युक्त भगवान श्री गुरुदेव के प्रिय है। विज्ञान तीव्र वैराग्यम दृढ़ भक्ति परमात्मनि, क्षमा दया च सारल्यम सर्वभूत हितेरतः। एतानि सप्त संगृह्य निर्मितं सद्गुरोस्तनुम, यस्य दर्शन मात्रेण मुक्तो भवति मानवः। अर्थात परम ज्ञानी, तीव्र वैराग्य, ईश्वर में दृढ़ भक्ति, क्षमा, दया, सरलता और जीव मात्र के कल्याण में रत ऐसे 7 गुणों से विभूषित श्री गुरुदेव के शरीर के दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ज्ञानम शक्ति समारूढ़म तत्वमाला विभूषितम, भुक्ति मुक्ति प्रदातारम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण है, तत्वरूपी मालाओं से शोभित है और भोग व मोक्ष दोनों देने वाले हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। श्री गुरुदेव की जय का प्रमत्त घोष लगातार हो रहा है। पूजनीय मोहन स्वामी जी ने मंच पर से हाथ जोड़कर शांति रखने की विनती करते हुए कहा, आप शांति रखें। श्री गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबसे कुछ कहें। उसी वक्त सभा में बिल्कुल शांति हो गई। गुरुदेव ने कहा था, ऊंचा उठने का सतत ख्याल रखो। पुष्ट 5 पर सामने माइक रखा गया। पश्चात श्री गुरुदेव ने धीरे धीरे कहा,
सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण को प्राप्त करें, किसी को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त न हो। गुरुदेव ने कहा, मनुष्य शरीर पाकर आत्म विकास के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम हेतु है दिव्यता प्राप्त करना। यह ऐसी कोई कठिन बात नहीं है और अप्राप्य भी नहीं। सही में मनुष्य बनने से दिव्यता तो अपने आप आ जाती है। मनुष्यत्व से ईश्वर की हद में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। जो तू चाहे मुझ ही को छांड सकल की आस, मुझ सरीखा होई रहो सब कुछ तेरे पास। अंतर्यामी रूप से विराजित भगवत तत्व को लेकर ही सारा लौकिक व्यवहार सुख आदि है। फिर उसी भगवत तत्व को ही भूल जाना, यह कहां की बुद्धिमानी है। स्थूल सुख भोगों को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का हेतु है, ऐसा समझना भारी भूल है और यही भ्रम है। संसार, समय और शरीर भी सदैव सतत परिवर्तनशील है। हर एक क्षण पर शरीर में व आसपास में अविरत परिवर्तन हो रहा है। इसका ख्याल पीछे आता है 10-15 वर्ष के बाद, जब स्थूल में परिणाम प्रत्यक्ष हो जाता है। तब कोई समय स्थायी नहीं रहता। फिर क्षणिकता में विश्वास व राग बुद्धि क्यों? इस पर सोचना चाहिए। जो मनुष्य इससे ऊंचा उठने का पुरुषार्थ करता है, उसी का जीवन गौरवपूर्ण हो जाता है। ऊंचा उठने का सतत ख्याल रखो और सतत परिश्रम करो, तो इस जीवन का परम लाभ प्राप्त कर पाओगे। बहुधा मनुष्य अपने तन, मन, वचन तथा धन की शक्ति सामर्थ्य का क्षणिक सुख, आनंद और भोगों के पीछे सतत व्यय करता रहता है। इससे होता यह है कि जो वास्तव में सही सुख, शांति प्राप्त करा देता है, उस मार्ग से विपरीत मार्ग पर मनुष्य दूर दूर चला जाता है। दैवी संपत्तियां जो आत्मा के गुण, स्वभाव और सामर्थ्य है, उनसे दूर होता हुआ स्वार्थी संकुचित होकर उद्वेगपूर्ण नारकीय जीवन बिताता है। मनुष्य की ऐसी दशा कितनी शोचनीय है। फिर पढ़े लिखे और अपने को बुद्धिशाली समझने वाले लोगों की भी ऐसी दशा हो तो वह कितनी अधिक शोचनीय बात है। शोच्य गृही जो मोहवश करे कर्मपथ त्याग, शोच्य यति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। सुख शांति के लिए और दिव्यता के लिए घर छोड़ने की किंचित भी आवश्यकता नहीं। घर या समाज को छोड़कर दूर दूर चले जाने से शांति प्राप्त हो जाती है, ऐसा समझना भारी भ्रम है। सच में जो बात समझना अत्यंत जरूरी है, वह तो यही है कि घर में रहो और घर से दूर तो रमे राम हिय भरपूर। तुलसी के वल राम पद लागे सरल स्नेह, तो घर घट बन बाट मह कतहु रहे की न देह। घर माने ईंट पत्थर का मकान तथा धन संपत्ति व हाड़ चाम का बना हुआ यह जड़ स्थूल शरीर और भोग उपभोग। घर में रहकर घर से दूर किस प्रकार रहा जा सकता है, श्री मानस जी ने यह बतलाया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहूं भजही जेहि संत। श्री गीता जी के शब्दों में कहता हूं कि
त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। 16 अध्याय 21वां श्लोक। मनुष्य को अधपतन, अधम योनि और नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य को चाहिए सतत सावधानी के साथ आग्रहपूर्वक इन तीनों का परित्याग करे। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ममत्व से होने वाले संताप, उद्वेग और क्षोभ की नरक तुल्य तीव्र आधि, व्याधि व उपाधि से छुड़ाने वाली रामबाण औषधि दैवी संपत्ति है। केवल मनुष्य देह ही इस औषधि के सेवन के लिए उपयुक्त है। इसलिए मनुष्य देह पाकर असाधारण पुरुषार्थ करके दैवी संपत्ति आधान करना चाहिए। सोचो तो, यदि मनुष्य जन्म में इस दिव्य औषध का पान करके हम आधि, व्याधि और उपाधि से मुक्त नहीं हो सकेंगे, तो फिर पशु पक्षी या कीट पतंग या वृक्ष आदि की भोग योनि में रहकर हम क्या कर पाएंगे। यह ध्रुव है कि स्वार्थ, मोह, ममत्व, राग आदि से घिरे हुए मनुष्य को सद्विचार, नीति या कर्तव्य जैसा कुछ रहता नहीं। तब फिर परिणाम में साधारण मनुष्य कहीं कहीं निरर्थक क्षुद्राति क्षुद्र विवाद को लेकर वैर, विरोध व झगड़े में सतत उलझा रहता है और अत्यंत संतप्त व दुखी होता रहता है। फिर आगे गुरुदेव ने कहा, वो सुखिया जो करे विचारा, वो सुखिया जो करे विचारा। पुष्ट 7 पर। नानक दुखिया सब संसारा, वो सुखिया जो करे विचारा। सुख सुख सब सदा कहही, सुख को जाने नाही। सुख स्वरूप जो आत्म, सो जाने सुख पाही। जो यह तत्व विचार के राखे हिय में सोए, सो प्राणी सुख को लहे, दुख ना दर से कोई। बुद्धि की मदद से भी इसे समझो। विज्ञान को तो आज सब कोई मानता है ना। विज्ञान ने भी यह बात सिद्ध कर दी है। देखो, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, ममत्व और विद्रोह आदि दुर्भावनाओं के आंदोलन यानी कि जो वाइब्रेशन होते हैं, हमारे अंतकरण से बाहर बहते हैं। वे हमारे आसपास के प्राणी पदार्थों से टकराते हुए फिर परिवर्तित होकर हमारे प्रति आते हैं। तब वायुमंडल से अपने जैसे और आंदोलनों को भी खींचकर साथ में ले आते हैं। परिवर्तित होकर आते हैं, तब हमें असह्य दुख, उद्वेग व अहितकर परिणाम भोगना पड़ता है, क्योंकि हमें भी औरों से राग, द्वेष, क्रोध आदि प्राप्त होते हैं। उसी तरह प्रेम, उदारता, त्याग, सेवा और कर्तव्य निष्ठा आदि सद्भावनाओं के आंदोलन भी परिवर्तित होकर वैसे ही आंदोलनों को हमारे प्रति खींच लाते हैं। तब हमें अनुपम सुख, संतोष व प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसलिए यह निश्चित है कि जो मन काहू सो क्रोध करे पुनि, तो मन होए तब ही तदरूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाई, स्वर्ग या नरक मृत्यु के पीछे प्राप्त होने वाले लोक नहीं, अपितु इसी जीवन में और इसी लोक में भोगी जाती दशा है। यहां जो है वही मृत्यु के बाद अर्थात पुनर्जन्म की दशा को इंगित कर रहा है। यह ध्रुव है कि उदारता और कर्तव्य निष्ठा से ही प्रेम तथा त्याग पनपते हैं, तभी स्वर्ग का सुख, संतोष व आनंद प्राप्त होते हैं।
रागादिक वृत्तियों से सर्व प्रकार के महान क्लेश होते हैं जो नरक की अनुभूति है। इस प्रकार स्वर्ग और नरक यहां इसी जीवन में जीते जी भोगे जाते हैं। फिर मृत्यु के पश्चात भी इसी के अनुसार जीवात्मा को ऊंची नीची दशा प्राप्त होती है। साधो भाई जीवत ही करो आश, जीवत समझे जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की क्या आशा। जीवात्मा को प्राप्त होती ऊंची नीची दशाओं के बारे में सोचने पर इतना तो निर्विवाद प्रमाणित हो चुका है कि उच्च स्तर पर दिव्यता की और निम्न स्तर पर पशुता की अर्थात अधमता, भाग्यहीनता की प्रधानता रहती है। देखो, आहार, निद्रा, मैथुन और भय आदि में तो कुकुर, बैल तथा चिड़िया, काग जैसे पशु पंखी भी आयु बिता देते हैं। अगर इस सृष्टि के सर्जन का प्रयोजन केवल आहार आदि ही होता तो भगवान मनुष्य का सर्जन न करके इतने विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, जीव, कीटाणु इत्यादि जो बनाए हैं उन्हीं से सृष्टि भर देते। क्योंकि आहार, भय आदि के लिए मनुष्य शरीर अनिवार्य नहीं, इसलिए निश्चय होता है कि मनुष्य देह का प्रयोजन उच्च हेतु को लेकर है। यहां देखिए गुरुदेव कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि का सर्जन किया, उसमें मनुष्य का सर्जन किस लिए और किस कारण से किया। हम लोग यूं समझते हैं कि शायद ईश्वर ने कोई सर्जन ही नहीं किया, और अगर यूं भी सच है तो आप देखिए कि आप इन पशु पक्षियों से तो कहीं बेहतर हैं। तो बेहतर है और आपके पास बुद्धि, ज्ञान, मन इत्यादि का इस्तेमाल करना आता है वो अच्छी तरह से, तो क्या पशुओं जैसा जीवन बिताने के लिए है? नहीं। तो अब इस बात को जो गुरुदेव ने समझाया है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझो और अपने आप समझने की कोशिश करो। अब यह सोचो कि वह उच्च प्रयोजन क्या हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं वही होना चाहिए जो आहार, भय आदि होते हुए भी केवल मनुष्य से ही साध्य किया जा सकता हो, जिसका निर्वाह केवल मनुष्य से ही हो सकता हो। अंतर्यामी भगवत तत्व को जानना, आत्म तत्व को जानना केवल मनुष्य के वश की बात है। दूसरों को सुख प्रदान करना, दूसरों का हित करना, समाज की सेवा करना, यह मनुष्य से ही हो सकता है। इसलिए निश्चय होता है कि मनुष्य जन्म का परम हेतु यही है कि हम स्वार्थी, मोहांध और भोगरत नर पशु में से सही मनुष्य बने। सही भजन, सही पुरुषार्थ, सही भक्ति, कर्मयोग, ज्ञान योग या क्रिया योग यही है। इसके परिणाम में दिव्यता की अनुभूति चौकस होती है। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया। आगे मनुष्य जीवन का हेतु समझाते हुए और जो परम हेतु है यह बताते हुए श्री गुरुदेव पुष्ट 9 पर यह कहते हैं, मनुष्य जीवन का परम हेतु केवल स्थूल भोगों की प्राप्ति में और अनुभूति में परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा मत समझो। सार असार का व शुभ अशुभ का विचार नहीं हो, समझ नहीं हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग आदि को लेकर जो अमानवीय कृत्यों में रत हो, ऐसा मानव वस्तुतः मानव नहीं। साधारण मनुष्य श्रेय की ओर दुर्लक्ष्य रखता है और प्रेय की ओर खूब लालायित रहता है। ऐसा भूला हुआ मनुष्य दया के पात्र है, इसलिए दूसरों के संकुचित, स्वार्थी और
राग आदिक के भाव व व्यवहारों को देखकर अथवा अनुभव करने पर भी अपने आदर्श, सिद्धांत और निश्चय का त्याग कदापि नहीं करे। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावही श्रुति संत पुराना। हानि की यही सम कछु भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। और आगे गुरुदेव समझाते हैं कि घर से दूर होना है। घर से दूर होना है अर्थात जड़ प्रिय बुद्धि के परिणाम रूप प्राप्त होने वाले नरक से बचना है तो काम, क्रोध व लोभ की परछाई से भी बचकर रहना सीखो। घर में रहता हुआ भी घर की सीमा में न रहने वाला अर्थात मोह, ममत्व और राग आदिक के बंधनों से मुक्त रहने वाला घर से दूर रहता है। हंसा पय को काढ़ी ले, क्षीर क्षीर निरुवार। अस गहे जो सार को, सो जन उतरे पार। घर कीन्हे घर होत है, घर छांडे घर जाए। तुलसी घर बन बीच ही, रही प्रेमपुर छाए। जो इस प्रकार घर में रहकर भी घर से दूर रहता है, वह सही में मनुष्य बन जाता है। घर में रहने पर भी घर से जो जितना दूर रह पाता है अर्थात मुक्त रह पाता है, उतना ही वह ईश्वर तत्व की सन्निकट पहुंच पाता है। ईश्वर तत्व का आविर्भाव केवल मानव हृदय में होता है, यह ध्रुव है। इस सनातन सत्य को कदापि भूलना नहीं चाहिए। सही मनुष्य होकर मनुष्य जीवन का सही उत्कर्ष, गौरव और सुख आनंद चाहते हो और जीवन को कृतकृत्य करना है तो पक्का निश्चय करें कि अपना जीवन अर्थात अपना तन, मन, धन आदि सर्वस्व केवल अपने लिए ही नहीं किंतु दूसरों के लिए भी उपयोगी होने चाहिए। मनुष्य प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और तुच्छ अर्थात साधारण। उत्तम को मानस जी ने सिद्ध और सयाने, मध्यम को साधक और साधारण को विषयी कहा है। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधुर सभा बड़ आदर तासु। जो निस्वार्थ भाव से किसी को भी सुख पहुंचाता है वह साधु कहलाता है। जो निस्पृहता से किसी का हित करता है वह साधु कहलाता है। जिसकी तन, मन, वचन या धन की संपत्ति से विपत्तिग्रस्तों के दुख, संताप, परिताप या अभाव दूर होता है वही पुण्यशाली मनुष्य उत्तम है। साधारण मनुष्य कलह प्रिय, मध्यम संधि प्रिय और उत्तम यश प्रिय होते हैं। इसलिए संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। सुयश को छोड़कर उत्तम मनुष्य धन संपत्ति को भी नहीं चाहता, जबकि अधम अर्थात साधारण मनुष्य किसी भी तरीके से केवल धन संपत्ति चाहता है। मध्यम श्रेणी का मनुष्य धर्म मार्ग का अनुसरण करता हुआ धन और सुयश दोनों चाहता है। अधम को केवल जीविका और धन की हानि का, मध्यम को जीवन हानि का और उत्तम को सुयश हानि का भय रहता है। अपयश भय रहता है तब तक मर्यादा, कर्तव्य परायणता और सदाचार रहते हैं। गुणहीन मनुष्य के बल, बुद्धि, ओज आदि का नाश हो जाता है। ऐसा मनुष्य प्रायः सभी से अपमानित होता रहता है। सामने वालों के किए हुए उपकार का बदला न चुकाना पड़े, इसलिए निम्न स्तर का ऐसा मनुष्य सोच समझकर विरोधी बन जाता है।
ऐसे लोगों को निरादर, अपयश या असह्य परिताप का भी भय नहीं होता। कितने ही सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी किसी को भी शत्रु न बनावे, वही बुद्धिमान। इसलिए पहले ऐसा कहा जाता था कि बुद्धिमान का कोई शत्रु नहीं होता और बुद्धिहीन का कोई मित्र नहीं होता है। अब प्रायः स्वार्थ बुद्धि की विशेषता हो जाने से बुद्धिहीन के कई कपटी मित्र हो जाते हैं और बुद्धिमान के कई शत्रु हो जाते हैं। सामने शत्रु या मित्र, परिचित या अपरिचित, चाहे कोई भी हो, समझदार मनुष्य को चाहिए कि अपनी मानवता की सतत रक्षा और वृद्धि पुष्टि किया करे, स्वयं ऊंचे स्तर पर चढ़ता जावे। जिस कर्म करने में अपने को लज्जा उद्वेग होवे, ऐसा कुकर्म कभी नहीं करना चाहिए। जिस कर्म करने से किसी को दुख, पीड़ा व क्षोभ पहुंचता होवे, वैसा कुकर्म कभी नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें बुरा लगता है वह दूसरों को मत दो। तुम्हारे अंतकरण को जो बुरा लगता है वह दुखदायी होता है, वह दूसरों के अंतकरण को भी बुरा और दुखदायी लगता है। तब फिर उनके अंतकरणों में जो घृणा, ग्लानि और अवसाद का तीव्र प्रतिभाव तुम्हारे प्रति आंदोलित हो उठता है, वही तुम्हारे लिए अभिशाप हो जाता है, जो तुम्हें महान कष्ट व क्लेशों का चौकस अनुभव देता रहता है। इसी तरह दूसरों के अंतकरणों के सुख, शांति व प्रसन्नता के प्रतिभाव तुम्हारे लिए आशीर्वाद हो जाते हैं, जो तुम्हें दिन प्रतिदिन उत्कर्ष व दैवी संपत्ति की ओर अर्थात उच्च स्तर पर उठा ले जाते हैं। दया करे धर्म मन राखें, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। मनुष्य जितना अभिशाप इकट्ठा करता है, उतना ही कंगाल, गौरवहीन और निम्न स्तर का होता है। जितना आशीर्वाद इकट्ठा करता है, उतना ही सउन्नत, सुसंपन्न और दैवी होता है। जो कोई आशीर्वाद इकट्ठा करना चाहे तो उसे चाहिए कि हमेशा सद्भावना और सत्कर्म करे। देखो, सद्भावना और सत्कर्म की प्रेरणा होना भी सत्कर्म का ही फल है। इसको पुण्य का उदय कहा है। अनजाने में भी किया हुआ सत्कर्म ही जीव के लिए अनुकूल और शुभ संयोग का परिणाम देता है। पुण्य के उदय से सत्पुरुष का सत्संग व शरण तथा सत्कर्म व सद्व्यवहार के योग्य पर्याप्त सामर्थ्य प्राप्त होता है। सत्पुरुष के सत्कर्मों के तथा सद्विचार के सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक से विहित और निषिद्ध कर्मों का ख्याल सदैव जागृत रहता है। तब सद्भाव और सद्व्यवहार सहज स्वभाव बन जाता है। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।